बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त बहस ज़ोर और शोर से जारी है कि ये पार्टी इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रही है। आपको भी ऐसे ही लगता है? देखें करामत मुगल साहब, जिस वक्त ये पार्टी लॉन्च हुई थी ना, उस वक्त हमने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने बताया था कि इनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं जी। और उन प्लस पॉइंट्स के नतीजे में मैंने आपको ये कहा था कि इसके ऊपर ना ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे ना करे, सही, लेकिन इसके ऊपर बातचीत बहुत होगी मीडिया में। बिल्कुल ऐसे हर ही है। शख्स जो है ना वो इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के मीडिया बयान करेगा, क्योंकि देखें सबसे बड़ा फिनोमेना पैसा तो है जनाब उनके बिल्कुल पास। ऐसे ही है। तो जो पैसे वाली पार्टियां होती हैं, आपको पता है ना कि लोग उनको रिझाने के लिए, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। फिर मीडिया तो खबर पहले देख लेते हैं जहांगीर तरीन की। बाकी है ना कि पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, पैसा अच्छा। दूसरा ये कि ये तासुर कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा है, वो कैसे हार सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि जनाब ये कुछ ना करे, ये कुछ तो करेगा और ये बहुत कुछ करेगा। सही। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। देखें इस वक्त आपने ये सोचा कि अगर कोई ज़ाहिर है कि आप कोई चीज़ बड़ी बनाते हैं या आपके यहाँ कोई औलाद पैदा होती है, वो एक दिन की औलाद को छोड़ के कोई जाता है? बिल्कुल नहीं। अभी पार्टी बनाई है, या आपने सोचा कि जहांगीर तरीन साहब लंदन क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा क्या ऐसी बात है कि ऐन वो वक्त जो सबसे क्रूशल है उनकी पार्टी के लिए, अभी तो उन्होंने घूंघट उठाया था उस दुल्हन का, उस दुल्हन को छोड़ के चले गए। क्या करने गए हैं ऐसा एग्जैक्टली? शायद क्या नवाज शरीफ साहब को फॉलो कर रहे हो कि जैसे वो वहां से कंट्रोल कर रहे हैं, मैं भी जाके इम्पैक्ट क्रिएट करता हूँ, वहां से कंट्रोल नहीं, करता हूँ। इसमें कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसमें कुछ चीज़ें देखें। इस पार्टी ने अगर सरवाइव करना है ना, उसके लिए इसको कुछ करना है। सही। और इम्पैक्ट क्रिएट करना है। वो अब मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं, कुछ को तकलीफ हुई हुई है, कुछ इसमें अपनी आस उम्मीद लगा के बैठे हैं। चलें वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो खबर देख लेना, जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। सबसे पहली बात तो ये कि एक पार्टी जिसका कोई आइन नहीं है, जिसका कोई मंशूर नहीं है, जिसका कोई फ़लसफ़ा नहीं है, जिसकी कोई फ़िक्र नहीं है, जिसकी कोई सोच नहीं है, जिसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ, इंट्रा पार्टी, उसने अपने ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। मतलब अपॉइंट किया है ओहदेदारान को। जमहूरी पार्टी का आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब ये इख्तियार पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन के पास है, जिस मर्ज़ी को लगा देंगे। उन्होंने अलीम खान को अपना सदर बना दिया और आमिर कियानी साहब जिन्होंने सियासत छोड़ दी थी, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पार्टी पैटर्न इन चीफ यानी कि जहांगीर तरीन के तर्जुमान होंगे। और ये उन्होंने ट्विटर पे अनाउंस कर दिए। और ट्विटर पे उन्होंने अनाउंस किया, साथ में दरख्वास्त भी जमा करा दिया पार्टी को रजिस्टर करवाने के लिए पार्टी की तरफ से। दूसरा जो है वो दो लोग, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान, ये मीडिया के ऊपर तर्जुमानी करेंगे जाके। क्या अच्छा, मैं आपको उसका इम्पैक्ट अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये मामला है क्या। देखें अगर आपको ना किसी चावलों की देग, ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि चावलों की देग को ये जांचने के लिए कि इसका जायका कैसा है, आपने पूरी देग नहीं खानी होती कि आप पूरी देग खा के बताएंगे जनाब इसका जायका कैसा है। उसका एक दाना या एक नवाला, एक चम्मच जो है वो आपको बता देता है कि इसका जायका कैसा है। तो वो जहांगीर तरीन साहब ने जो जिन लोगों का नामों का ऐलान किया है ना, वो ये समझने के लिए काफ़ी हैं। देखें अगर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी ने कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है सीटें, क्योंकि दावा क्या है, दावा ये है कि जहांगीर तरीन की पार्टी उस पोजीशन में आ जाएगी कि वो जिसके पलड़े में अपना वज़न डाले वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। सही। यानी अगर वो अपनी सीटें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते हैं तो नून लीग गवर्नमेंट बनाएगी, पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। बहुत दूर की सोच है। ये दावा था। देखिए ये दावा था। अब पीटीआई में जिस वक्त ये लोगों को निकलने का अमल या निकालने का अमल ये शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर नज़रें लगा के बैठे थे अदर देन पीएमएल है। मुस्लिम लीग नवाज ने तो वो चावल चख लिए थे ना लास्ट ईयर, जब उन्होंने पीटीआई के लोटों को टिकट्स दिए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में टिकट्स दिए थे, इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, तमाम जमातें साथ थी और मुकाबला तमाम मशीनरी सब कुछ इनके कंट्रोल में था, मीडिया इनके साथ था। क्या हुआ? वो इस बुरे तरीके से हारे कि उनको साथ में उन हलकों में अपने पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो उनके
जिनको टिकट नहीं पोटेंशियल टिकट होल्डर्स हैं उन सबको नाराज भी किया, उनकी नाराजगी मोल ली, उनकी रिजेंटमेंट, पार्टी को आप डैमेज करते हैं ना। तो अब मुस्लिम लीग नून तो पीछे बैठी हुई थी, जरदारी साहब जिनकी पार्टी वो अपने ही कर्मों से जिन्होंने तबाह कर ली थी 2008 से 13 जब उन्होंने हुकूमत की, उससे पहले पीपल्स पार्टी की अच्छी प्रेजेंस थी। सही। साउथ पंजाब में उनकी प्रेजेंस थी। इवन आप जब जीटी रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे भी सीट्स, फैसलाबाद आपको याद होगा जी, गुजरांवाला में उन्होंने गुजरांवाला की सारी सीट्स, गुजरांवाला की सीट, फैसलाबाद की सारी सीट्स उनके पास थी। नवाब शेर वसीर, तारिक वर्क, चौधरी सईद इकबाल, उसके अलावा और भी लोग, यानी कि जब आप आगे चलते हैं गुजरात में उन्होंने सीटें निकाली, उन्होंने हर जगह सीट्स निकाली, रावलपिंडी डिवीजन में उन्होंने सीट्स निकाली और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनाया यहाँ से जी, राजा परवेज़ अशरफ। तो सीट्स उनके पास, तो उन्होंने तो अपनी पार्टी ख़त्म कर ली। तो जरदारी साहब जाके बैठ गए, उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी झंडे का जो है ना वो मफलर पहनाऊँ, तस्वीरें उसकी लगें, और एक ज़ाहिर है कि हवा चलती है ना, फ़िज़ा बनती है। तो जिस पर जब शहबाज शीख साहब असम्बली फ्लोर पे तकरीर कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, पट्टा होता है ये, उस वक्त यही जरदारी साहब बिल्कुल उनके साथ बैठे हंस रहे थे, और अब वो खुद वही अमल जो होता है ना वो दोहरा रहे होते। हाँ, तो वो करने के लिए गए जी। साथ में काफ लीग भी ये चाह रही थी कि शायद उनकी गेम ऑन हो जाए, उनकी प्लेट खाली वो किंग्स पार्टी बने थे जी, जब परवेज मुशर्रफ ने करना था, वो बने थे। तो आप देख लें कि अब उनका क्या हाल है, खाली प्लेट लेके। तो वो अब चाह रहे थे कि दोबारा उनका जनाब वो रौनकें लौट आए, चौधरीज का जो है ना वो फिर शमशमा उसी तरीके से हो जाए। उधर भी नहीं गए। जहांगीर तरीन साहब ने बना ली पार्टी, पीटीआई के तमाम लोग जो निकले थे उन सब ने वहाँ पर जनाब ज्वाइन कर लिया जहांगीर तरीन की पार्टी को। अब सवाल यह है कि जहांगीर तरीन ने वोट कैसे लेने, ना पार्टी का मंशूर मौजूद, ना फ़लसफ़ा मौजूद, ना स्ट्रगल मौजूद, ना अभी इतना टाइम रह गया कि आप जलसे करें, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें, और ना उनकी नाहली ख़त्म हुई है अभी जी, और ना पॉलिसी क्लियर है जी। मतलब आपने अगर वोट लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपने वोट लेना है इस वक्त, आप क्या करेंगे तो आपको वोट मिलेगा। आप NTPDM बात करेंगे तो आपको वोट मिलेगा जी। आपने अगर तहरीक इंसाफ को डेंट पहुंचाना है, डज आपने तहरीक इंसाफ को लगानी है, उसके लिए आपने क्या करना है? सही। आप PDM के खिलाफ सियासत शुरू करेंगे, इमरान खान के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप खुद को अपोजिशन, रियल अपोजिशन करार देंगे, आप कहेंगे इनके बस की बात नहीं है। जैसे फवाद चौधरी ने अडयाला जेल के सामने खड़े होकर कहा था कि अगर इस मुल्क को जरदारी और नवाज के रहम करम पे नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल यही कहा। तो अब आपकी पॉलिटिक्स जो है पार्टी की वो होनी चाहिए एंटी नवाज एंड एंटी जरदारी, लेकिन वो तो नहीं है, वो तो जाके उनके चरणों में बैठ रहे हैं, उसकी भी वजह है। अब देखें जहांगीर तरीन साहब को ये समझ आ गई है कि इलेक्टेबल्स हैं, चेहरे हैं, पार्टी का वोट नहीं है, वर्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बेस नहीं है, बस पैसा है, मीडिया है, आप लोगों को बिठा सकते हैं, उनसे तबसरे करवा सकते हैं, कॉलम्स अपने हक में लिखवा सकते हैं, खबरें अपने हक में लगवा सकते हैं, किसी 8-10-50 स्क्रीन टाइम ले सकते हैं, स्क्रीन टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन उससे लोगों के दिल तो मौम नहीं होने। लोग तो जो PTI छोड़ने वाले लोगों के पहले खिलाफ थे इस वक्त उनके ज़्यादा खिलाफ हैं, यानी कि जो चांसेस हैं कि नून लीग का कैंडिडेट तो शायद फिर अच्छा परफॉर्म करेगा, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट फिर अच्छा परफॉर्म करेगा, PTI का कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेगा, इनको तो इस बात का डैमेज होगा कि इन्होंने जो पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप्स की हैं, कलाबाजियाँ लगाई हैं। अब इसमें पहली बात नून लीग, सही, नून लीग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जावेद लतीफ़ से करवाई कि ये क्या वॉशिंग मशीन में धो के एक नई पार्टी और नया ग्रुप बनाने से, उनके यहाँ ये फीलिंग है कि हमने कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी नवाज़ शरीफ के यहाँ, और जो PMLN के लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर एक बड़ा डेंट डलेगा, एक ऐसी पार्टी बन जाएगी, वो सीट्स ले लेगी और हम ब्लैकमेल होंगे, हमारे पास पावर उस तरीके से नहीं है। बिल्कुल सही। जरदारी साहब जो हैं उनको लगता था कि ये लोग मेरे पास आ जाएंगे और मुझे मेरी स्पेस बन जाएगी पंजाब में, और मैं उस पोजीशन में आ जाऊंगा कि मैं अपने बेटे को अभी वज़ीर आज़म बना हुआ देख लूँ जी, ठीक है। तो जरदारी साहब की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। उनको, जरदारी साहब को अब फेयर ये है, और जहांगीर तरीन को भी ये पता है कि जिस वक्त अगर वो पैचअप कर लेते हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और किन हलकों में हो,
उन हलकों में हो जहां पर पीपल्स पार्टी, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई होनी है। ये बजट पास हो लेने दें, आप देख लेना कि लड़ाई खुल के सामने आ जाएगी। सही। अभी तक उस तरीके से नहीं हुई। ये मामला आया है इस पे कश्मीर इलेक्शंस, कश्मीर इलेक्शन के ऊपर आया है, दूसरा वो गवर्नर केपी पर, नजम सेठी, हाँ जी, और ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी के लिए। हालांकि वो उनको चाहिए कि सेठी साहब को ताहयात, जितनी उन्होंने खिदमात की है ना नजम सेठी ने, उनको तो ताहयात बना देना चाहिए। अच्छा, जहांगीर अगर वो फारग हुए तो फिर ना सहाफ़ी बन के आ जाए ना। हाँ, जहांगीर तरीन को पता है कि देखें मुल्तान में जहाँ पर पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग जिन सीट्स के ऊपर है और मुस्लिम लीग नून के चांसेस नहीं हैं, सही, वहाँ पर उनका इलेक्टेबल थोड़े बहुत तोड़ लेगा, थोड़े बहुत जो उनके साथ चलते रहे पीटीआई के वो थोड़ा बहुत साथ हो जाएंगे कुछ, और साथ में नून लीग भी अपनी पावर लगा दें, फिर कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मिल जाएगी, इदारों की भी एक वो फिजा बनी हुई होगी। लोधरा वाले ज़िमनी इलेक्शन पे उन्होंने देख लिया ना, नून के सारे बंदे साथ लगा के, अपने कैंडिडेट्स लगा के, हज़ार लगा के देख लिया, जीत तो पीटीआई गई थी। हाँ, लेकिन जनरल इलेक्शन की सेंस और होती है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है। अभी ये भी लोग तय ज़्यादा नहीं हुआ ना, रिएक्शनरी, अभी ये भी तय नहीं हुआ कि किस तरीके से एग्जैक्टली इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, कैंपेन होगी। कैंपेन की कम से कम इमरान खान को तो ज़रूरत नहीं लगती, यानी वो अगर जेल में बैठे होंगे तो भी वो कैंपेन है, उन्होंने खुद कह भी दिया। वो मीडिया से ब्लैकआउट हो जाएंगे तो वो भी कैंपेन है। लोगों का सोचने का मेरे ख्याल में तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है ना। लेकिन अब जहांगीर तरीन का बेस्ट चांस ये है कि जिन हलकों में मुस्लिम लीग नून समझती है कि उनका चांस नहीं है जीतने का, उन हलकों के लिए राज़ी कर लें कि जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं ना, उन हलकों में जो हम पीटीआई के लोग तोड़ते हैं, वहाँ पर आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें और हम फ्यूचर में कोऑपरेट करेंगे। इसका नुकसान आसिफ अली जरदारी को होगा। सही, क्योंकि जो पीटीआई का वोट है वो टूटेगा जब आप एंटी पीडीएम पॉलिटिक्स करेंगे। सही, पीटीआई का वोट तो नहीं टूट रहा, जो चांस जरदारी साहब का बन रहा था वो बनना वो माइनस हो जाएगा। तो जहांगीर तरीन बेसिकली जो गए हैं ना, वो मियाँ साहब के चरणों में ये अर्जी लेकर गए हैं कि मियाँ साहब को राज़ी करें। ये जो अंदर अब कुछ आवाज़ें हैं कि हमने अपने प्लेटफॉर्म से अपने उस पर लड़ना है और कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी पंजाब में, वो मियाँ साहब को राज़ी कर लें, और मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब राज़ी हो जाएंगे। अच्छा, और पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज़ की लड़ाई खुलकर हो जाएगी बजट पास होने के बाद, और यही प्रिटेक्स्ट बनेगा आगे इलेक्शंस में जाने का। क्योंकि देखिए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये वो जमाते हैं, ये तो अनहोली अलायंस है, दे वर नेवर मेंट टू बी टुगेदर। ये तो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे किए गए थे ना। तो बुनियादी तौर पे इनका तो ना नज़रिया एक मिलता है, ना फ़लसफ़ा मिलता है, ना सियासी क़िबला मिलता है। इनकी माजी में दुश्मनियाँ रही हैं। आपने कभी राशिद सुमरो को सिंध में तकरीर करते हुए देखा पीपल्स पार्टी के हवाले से? जी, या पीपल्स पार्टी के तो मौजूदा क़यादत है ना, जो उनके गड़ी खुदा बख्श में तदफीन शुदा लोग हैं, उनके बारे में, जो पीपल्स पार्टी के शोहदा हैं, उनके बारे में राशिद सुमरो की कभी आप तकरीर सुने, गौर से सुने, तो आपको पता चलेगा कि मौलाना का, उनकी पार्टी का और पीपल्स पार्टी का किस किस्म का मामला है। कभी आप MQM के, अभी भी, कभी नहीं अभी भी जी, MQM के लोगों का और पीपल्स पार्टी के आपस में वो सुने जी, इवन टीवी टॉक शोज में देख लें, सेंटर में ये गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं, सिंध में नहीं है लेकिन यहाँ पर है, और इनका भी नहीं बनता। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ये वही नहीं है जो दस्तों गिरेबान रहे, बिल्कुल ऐसे ही। ये वही नहीं है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी मियाँ साहब काला कोट पहन के अदालत चले गए थे यूसुफ रजा के, किस किस के खिलाफ, वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली और फलाना फलाना, ये सब कुछ यही करते थे ना। तो इनकी तो बनेगी नहीं। तो अल्टीमेटली ये लड़ाई बजट के बाद होनी है, और जहांगीर तरीन अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं। बट अगेन मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत बड़ा करिश्मा हो जाए, कोई लोगों के दिल बदल जाएं, तो जहांगीर तरीन साहब की कोई स्पेस बन सकती है। अदरवाइज मुश्किल ही है। जिन लोगों को लेकर वो चले हैं अपने साथ, यानी लोटों का भी कोटा होता है ना मुख्तलिफ पार्टियों में। मैं बार जुमला GDA की जो है सायरा बानो ने कहा, उन्होंने कहा इंडिया कचरे से बिजली बना रहा है, हम कचरे से पार्टी बना रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें हम तो सियासतदान, मैंने उनको कोड अनकोड किया, सियासी कचरा, हाँ, सियासी कर लें कि फिल वक्त जाहिर है। सियासी कचरे से बिजली। देखिए, आप मुझे एक बात बता दें कि जो
इस वक्त बेसिकली जिन लोगों को मीडिया पे तर्जुमानी के लिए मुकर्रर किया गया, फ़याज़ुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अहमद, ये जब टॉक शोज़ में जाते हैं, आपने कभी इनसे सुना कि महंगाई के बारे में, हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में, इसके हवाले से उन्होंने कोई गुफ्तगू की हो? मुस्लिम लीग ये बैशिंग कर रहे हैं इमरान खान की, तो ऑलरेडी जिसका आपने जहाँ पर आपकी माजी रहा है, जहाँ पर कुछ लोग आपके साथ चलते रहे हैं, आप उनको मज़ीद मुतनफ़र कर रहे हैं। जिस प्लेट में खाया उसे धो के थोड़ा खुश्क तो होने दें। तो अब ये सूरत हाल चल रही है और जहांगीर तरीन साहब लंदन में है, मुस्तकबिल उनका जो है वो कोई अच्छा नहीं है, ताबनाक नहीं है, ये नहीं नज़र नहीं आता। सही। वंडर्स होंगे को बहुत सारे, अजूबे होंगे तो उसके बाद शायद कुछ होगा। सही। और रौला पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। सदर उन्होंने बना दिया अलीम खान को, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो आपके सामने, वो हम बता चुके हैं। तो देखते हैं जनाब, कहानी तो चल रही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।